मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस महत्वपूर्ण फैसलों में SC, ST व OBC के अलग अलग विभाग, ओलंपिक खेलों का आयोजन, शिक्षकों की भर्ती, लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना व कई विभागों के नए भवन निर्माण शामिल हैं। राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए कई विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगाई। बैठक में मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां करने, अनुसूचित क्षेत्रों में कर्मचारियों का ट्रांसफर संभाग के बाहर नहीं करने और उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन और गो पालन के लिए लघु व सीमांत किसानों को 3 लाख तक का अल्पकालीन लोन बिना ब्याज के देने के फैसले लिए। शासन तक की अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से SC एडवाइजरी कमेटी और OBC एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसमें सभी पूरे प्रदेश भर के जो सदस्य इसमें लिए जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण 2 महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिया गया है और तीसरा निर्णय, अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा और इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। उसमें बच्चे भी खेलेंगे, बड़े बुजुर्ग भी खेलेंगे, महिलाएं भी होंगी, तो सभी लोग इसमें भाग ले सकेंगे। उम्र की कोई सीमा नहीं और हर प्रकार के खेल का इसमें आयोजन होगा। चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो कृषि के क्षेत्र में अभी कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिलेगा, जिसमें हार्टिकल्चर है, फल है, उद्यान है, मछली पालन है, इसमें इस सबको जोड़ा गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला। अभी तक के हम लोग उसकी सीमाएं कम थी, अब उसे बढ़ा के 3 लाख तक के कर दिया गया है। अलग अलग फल में, सब्जी में अलग अलग ऋण व्यवस्था होती थी, तो उसमें निश्चित सीमा रहता था कि जिसमें 0% ब्याज देते थे, अब उसे बढ़ा के 3 लाख तक उस सीमा को बढ़ा दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला कि पूरे प्रदेश में अब चूंकि ऊर्जा उत्पादन में अब बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं और सोलर लाइट से ही हम लोग बिजली उत्पादन उसको बढ़ावा देने के लिए, सोलर को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन सोलर से जो बिजली मिलती है वो दिन को ही, ऐसे में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं तो उसके ऊपर में एक छोटा वाटर बॉडी बना दिया जाए और दिन भर में जितना बिजली वो पैदा करेंगे सोलर से, तो उसे पंपिंग करके ऊपर के तालाब में भर दिया जाए और फिर से उसे हाइडल प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग करें ताकि रात को भी बिजली मिल सके। इस योजना को भी हम लोग हाथ में लिए हैं। और एक और महत्वपूर्ण फैसला कि जितने भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन है 11 kV के, अब उसमें ग्रिड से जोड़ने की बात होती है और इसलिए उस जमीन उस ग्रिड के नीचे में कोई यदि बिजली उत्पादन करना चाहे सोलर का, तो फिर शासकीय भूमि है तो उसे 1 रुपया की दर पे उपलब्ध कराएंगे नॉमिनल रेट पे। और दूसरा
यदि किसान के खेत यदि पड़ रहा है और किसान यदि सहमत है, उसकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। यदि वो सहमत है और अपनी जमीन देने के लिए तैयार है, तो फिर 25 साल के लिए चूंकि एग्रीमेंट होगा और वो 30,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से उसे रेंट मिलेगा और 6% हर साल उसमें वृद्धि होगी। और 25 साल के बाद यदि किसान नहीं चाहे तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और वो अपना जितने भी सोलर पैनल वगैरह जो लगा है वो हटा लेगा। यदि सहमत है तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत क्रांतिकारी एक निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में अभी तक के करीब 48 संगठन हैं, उससे 5,67,641 वर्ग फीट जमीन, जो लगभग हम लोग जो 10% के हिसाब से हम लोग सब्सिडी रेट में जो दिए हैं संगठनों को, 48 संगठनों को, उसकी कीमत करीब 13 करोड़ 70 लाख रुपए होता है और उसे मात्र 1 करोड़ 90 लाख रुपया में उस जमीन हम लोगों ने दिया है सामाजिक संगठनों को, ताकि वो भी शहर में अपना भवन बना सके। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण और भी फैसले हुए हैं, तो इसकी जानकारी आदरणीय चौबे जी। शिक्षक भर्ती की बात है, लगभग 12,000 कितना आंकड़े बताएं थोड़ा सा। 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती की अनुमति दे दी गई है, जो व्यापक से उसकी भर्ती की जाएगी। इस प्रकार के फैसले हुए हैं और विस्तार से कुछ जानकारी देना चाहें चौबे जी। आज की मंत्रिमंडल की 48वीं बैठक में 14 प्रस्ताव थे, उसमें से अधिकांश जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अवगत कराया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है शिक्षकों की भर्ती का, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड करने का। लगभग 12,500 शिक्षकों की भर्ती का, SC, ST और OBC के अलग से एडवाइजरी बोर्ड बनाने का और अलग से डायरेक्टरेट बनाने का, और हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए पहले ब्याज 1 लाख तक 1% में और 3 लाख तक 3% में होता था। तो शॉर्ट टर्म लोन में जैसे दीगर खरीफ फसलों में 0% ब्याज पे थी। कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। ये लगभग अधिकांश महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अवगत कराया। और जो अन्य निर्णय हुए हैं, छत्तीसगढ़ में राजधानी को बने लगभग अभी 22 वर्ष हमारा राजधानी हो गया है। सारे विभागों के भवन है, महानदी, इंद्रावती, सीमांत से लेकर के कृषि विभाग के लिए भी भवन बनाना है नया राजधानी में, तो कृषि विभाग के भवन के लिए भी जगह का आवंटन आज के मंत्रिमंडल के बैठक में निर्णय किया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, PWD में मानकीय प्रकार की भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल से परीक्षा हुआ था, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट और लिस्ट की वैलिडिटी थी वो समाप्त हो चुकी थी। लोग बहुत मांग कर रहे थे, तो आज उसकी वैलिडिटी को बढ़ा करके उन मानकीय प्रकारों की भर्ती करने का निर्णय दिया गया है। एक अन्य निर्णय में जो सर्विस रोड होता है केनाल पे, जल संसाधन विभाग का, हम लोग विभाग के द्वारा भी उसमें सड़क का निर्माण करते हैं और उसमें मूलम टॉपिंग का ही निर्णय प्रावधानित है, लेकिन आजकल जरूरत को देखते हुए कनेक्टिविटी के कारण उसमें कभी कभी PWD के द्वारा डिजिटीकरण भी किया जाता है, BT रोड भी बनाया जाता है। आज के मंत्रिपरिषद के निर्णय में ये निर्णय हुआ कि उन मार्गों का संधारण बनाने का अनुमति तो जल संसाधन विभाग देगा, लेकिन ये सारे विभाग जो जिनके द्वारा चाहे OPNGSY के हों, चाहे PWD के हों, चाहे रूरल ग्रामीण मुख्यमंत्री सड़क निर्माण में, तो उसके द्वारा इसको किया जाएगा। एक अन्य निर्णय में जो शहरी क्षेत्र के प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लगभग 2,000 करोड़ के अधिक का और ऋण का था, उसकी
बैंकों के साथ जो चर्चा चल रही थी, तो जो इस योजना के अंतर्गत इसको सहमति दी गई और शहरी क्षेत्र के आवास के लिए भी इसका निर्णय लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और ये हुआ है, छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत हुई थी, एक कांकेर, कोरबा और महासमुंद में। तीनों में एडमिशन का निर्णय हो गया है और बिल्डिंग या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले CGMC को ही करना था, लेकिन आज निर्णय हुआ कि अगर इसमें विलम्ब होता है तो चूंकि राज्य सरकार राजस्व देती है, केंद्र सरकार के भी पैसे आते हैं और तीनों मेडिकल कॉलेज में इसी साल से एडमिशन की अनुमति भारत सरकार के द्वारा मिल गई है। छत्तीसगढ़ को इन सीटों का इजाफा हुआ है, तो इनको अगर बढ़ाने में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी ताकि इसमें और द्रुत गति से कार्य हो सके। दुर्ग के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तीनों योजनाएं जो आपके समक्ष रखा, एक तो पंप स्टोरेज आधारित, ये इसमें लैंड एक्विजिशन का कोई कास्ट नहीं आएगा। हमारे पास इधर सीता साहब से लेकर उधर हस्ते तक और यह तक ऐसी रेली है, ऐसी नदियां हैं जो गारंटी से काफी तेजी से बहती है, टरबाइन उसमें चलाया जा सकता है, तो पानी को स्टोरेज करके उसी टरबाइन को उपयोग करके हम हाइड्रो पावर में आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में लगभग इससे अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इस सप्ताह में भी इसको निर्णय किया गया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय है, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो हमारा हम लोगों ने बनाया था, नीति बनाया था, वो उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 7 इस प्रकार से हाइड्रो पावर हमारे यहाँ संचालित है, जिसमें 75 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होता है। आने वाले समय में 6 और हाइड्रो पावर का जो हम लोगों को निर्माण करना है, जिसमें 83 मेगावाट का और विद्युत का उत्पादन होगा, तो उसके लिए इस अवधि जो हमारी नीति है उसकी अवधि को बढ़ाया गया है। एक आखिरी निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए कोऑपरेटिव एक्ट के तहत 0% ब्याज में देने का जो निर्णय हुआ है, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने धान के विकल्प के रूप में भी हॉर्टिकल्चर की फसलों को राजीव गांधी किसान योजना में 9,000 की बजाय 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने का जो निर्णय लिया है, तो लोगों का उधर किसान और रुझान बढ़ रहा है। आने वाले समय में इससे और हॉर्टिकल्चर और उद्यानिकी की दिशा में लोग बढ़ेंगे, इसलिए 3 लाख तक के ऋण को 0% ब्याज पे किसानों को देने का ये महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट से लिया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री बनाने की स्वीकृति, जल विद्युत परियोजना को प्रोत्साहन देने, निजी जमीनों पर भी सोलर पावर प्लांट लगाने व अमृत मिशन फेज 2 के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। इंडियन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।